दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो बाहर से तो एक साधारण सीढ़ीदार बावड़ी लगती है, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भव्य मंदिर में प्रवेश कर गए हों? सोचिए, एक जगह जो पानी की बचत के लिए बनी हो, लेकिन उसकी दीवारें, उसकी नक्काशी, उसकी वास्तुकला सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो। आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह के सफर पर ले जाने वाले हैं, जिसका नाम है रानी की वाव। गुजरात के पाटन जिले में स्थित यह ऐतिहासिक बावड़ी सिर्फ एक जल संरचना नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। कहते हैं कि जब आप इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास में पीछे लौट रहे हों, किसी ऐसे समय में जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हो। अब जरा कल्पना कीजिए, 11वीं शताब्दी का दौर, जब भारत में मंदिर निर्माण अपने चरम पर था। उसी समय सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति की याद में इस भव्य बावड़ी का निर्माण करवाया। इसे बनने में करीब 20 साल लगे और यह सिर्फ एक साधारण जल स्रोत नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम बन गया। लेकिन वक्त का खेल देखिए, सरस्वती नदी की बाढ़ ने इस बावड़ी को मिट्टी में दफन कर दिया और यह सदियों तक गुमनाम रही। फिर 1940 के दशक में पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसका पुनर्निर्माण किया। 2014 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध हो गई। अब बात करते हैं इसकी खूबसूरती की। रानी की वाव लगभग 213 फीट लंबी, 66 फीट चौड़ी और 92 फीट गहरी है। यह एक उल्टे मंदिर की तरह बनाई गई है, जिसमें 7 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इस बावड़ी में कुल 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। इनमें विष्णु भगवान के दशावतार, शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां खास हैं। इसकी दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं, वे गुजरात की प्रसिद्ध पटोला साड़ियों से प्रेरित लगते हैं। यहाँ की नक्काशी में आम जनजीवन, पशु पक्षी और पौराणिक कथाओं की झलक भी देखने को मिलती है। कहते हैं कि यह बावड़ी सिर्फ जल संरक्षण के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और साधना के लिए भी बनाई गई थी। एक और दिलचस्प बात, इतिहासकारों का मानना है कि इस बावड़ी में एक गुप्त सुरंग भी थी, जो किसी आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने का काम करती थी। हालांकि अब यह सुरंग पूरी तरह बंद हो चुकी है। 14वीं शताब्दी में जैन मुनि मेरुतुंग ने अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में इस बावड़ी का उल्लेख किया था। वहीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड और हेनरी कॉसन्स ने इसे एक विशाल गड्ढे के रूप में देखा, जिसका अधिकांश हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संजोने और पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अब जरा सोचिए, जब आज के समय में हमें जल संरक्षण के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारे पूर्वजों ने कितनी दूरदृष्टि से ऐसे अद्भुत जल स्रोत बनाए होंगे। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसकी महत्ता को मान्यता देते हुए 100 रुपए के नोट पर इसकी तस्वीर छापी, जिससे यह साबित होता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। आज रानी की वाव एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है, जहां हर साल हजारों लोग इसकी भव्यता को देखने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।